अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान से के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमिना खान। रिसेंटली बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी ने इंडिया को बीट कर दी है। तो आइए चलते पाकिस्तानी शहरियों के पास और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी कम होने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल खान नाम। नादिश, हमज़ा, उमैर अली नाम है। आरिफ ज़फ़र। मेरा नाम बिलाल अहमद। अजीज़ बाबा खान। नाज़िश, ये बताएं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से बढ़ गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया में जो कि 2000 के कोरोना केसेस की वजह से इसकी जीडीपी के कम हो चुकी है, क्योंकि कोरोना इतना इंडिया में बढ़ चुका था कि जिसकी वजह से कि बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ चुकी है। अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो कोविड-19 की वजह से सारे ही कंट्रीज़ की इकॉनमी बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तो आप अगर बात करें कि बांग्लादेश और इंडिया की, तो इंडिया में आप ये देखें कि इंडिया में कोविड-19 का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब उनकी इकॉनमी अफेक्ट हुई तो ऑब्वियसली उनकी पर कैपिटा इनकम भी अफेक्ट हुई होगी। तो ये वजह है कि इंडिया बिल्कुल ही बांग्लादेश की निस्बत भी अभी बहुत डाउन आ चुका है। तो मेरे ख़्याल से कोविड-19 ही रीज़न है। भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, दुनिया बड़ी तेज़ी से भाग रही है, लोग आगे भाग रहे हैं, हम लोग पीछे भाग रहे हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम इंडिया को ज़्यादा तवज्जो न दें, न बांग्लादेश को, हम अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो दें, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश ने अच्छे काम किए हैं। एक तो अपनी इंडस्ट्री को बड़ा उन्होंने बूम किया है उसी वजह से, और दूसरा कोरोना ने बड़ा हिट किया इंडिया को, उस वजह से उनका है मामला। और उनका जो डेट है वो भी शायद 89% के करीब है, जिसकी वजह से उनको जीडीपी उनकी कम है। तो पाकिस्तान के हवाले से भी जीडीपी हमारी पीछे ही है इनसे। कोशिश तो करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कैसे इक़दाम करे जिससे जीडीपी बेहतर हो। और इसके अलावा बांग्लादेश तो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर चुका है, और हमारे बाद में वो हम नहीं उसको बल्कि बनाने वाले हैं। तो उसमें अच्छा चल रहा है, और हमें भी चाहिए कि उस तरह के इक़दाम करें ताकि कम से कम बांग्लादेश से तो आगे निकल जाएँ। उसके बारे में मेरी ओपिनियन यही है कि हम पहले जो है ना इंडिया की जो है ना एक्सपोर्ट्स वगैरह और इसकी ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा चल रही थी। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वो कोरोना ने किया है इंडिया को। इंडिया की जीडीपी इस वजह से ज़्यादा जो है ना वो नीचे गिर गई है। तो इसके बरक्स से जो बांग्लादेश की जीडीपी है वो इस वजह से ग्रोथ की है कि उसमें जो है ना कोरोना ने इतना इफ़ेक्ट नहीं किया उधर उस साइड पे, तो उन्होंने मतलब उस पर कंट्रोल कर लिया। इस वजह से जो है ना उनकी जीडीपी जो है ना ज़्यादा है। देखें, बांग्लादेश ने आफ्टर जो उसका जो एक वहाँ पे 70 से जब उसका वो स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो उन्होंने बेसिकली उस पर जिन चीज़ों पे फोकस किया था ना, क्योंकि बेसिकली वो जो था ना वो इंडस्ट्रियल स्टेट थी वाली। उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना एक सब्सिडी जो थी वो दी, और उसके अंदर जो उनके जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो थी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने सब्सिडी दी। लिहाजा उसमें नतीजा ये हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री जो है ना उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। और उससे पहले भी आपको याद होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान का जब एक पार्ट था, तो बांग्लादेश की जो मेन जो इकोनॉमी थी ना वो पर्सन के ऊपर थी। वो पर्सन जो था ना वो वर्ल्ड के अंदर वो 70% उनका जो था ना उसके अंदर शेयर था। और एक तो वैसे भी उनका जो एक था उसमें अफराते जो उसमें था, उसके पास जो था उनका जो एक कैपिटल इनकम जो थी वो खासी यानी कि उनकी एक हैंडसम थी। और उसमें जो उन्होंने अदर फैक्टर्स पर जो काम किया ना, उसमें जो उन्होंने इंडस्ट्री को जो फोकस किया वो उनका एक प्लस पॉइंट चला गया। रिज़ल्ट यानी कि ये है कि आप ये देखें कि वो 23 ईयर्स के बाद उनको पाकिस्तान से जो है ना वो यानी कि एक अलहदगी का एक मौका मिला। लेकिन उनकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि जिसमें उनका डायरेक्ट रिलीफ जो था वो एक कॉटन इंडस्ट्री की तरफ था। सेकेंडली उनको जो लेबर के लिए बहुत ज़्यादा उसमें इंसेंटिव थे, और उसमें जो उनकी जो पर कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा यानी कि जा रही थी कि उन्होंने एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना उसको बाकायदा एक उसमें कंपटीशन जो था उसमें मार्केट का शेयर उन्होंने लेने में कामयाब हो गए। तो रिज़ल्टली यानी कि फिर ये हुआ कि जो उनका पर इनकम जो था कैपिटल उसमें इंक्रीज़ हुआ, और आज वो इस वक्त आप देखिए कि वो इंडिया से भी आगे जो है ना उनका वो शरह नमू जो है ना इंडिया से भी आगे है। बांग्लादेश की जीडीपी जो इंडिया से बढ़ी है उसमें
कोविड का यानी कि बहुत रोल है इंडिया में। कोविड की वजह से सिचुएशन यानी कि काफ़ी ख़राब है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी हिट हुई है उसकी वजह से, इसलिए बांग्लादेश ने इंडिया से भी यानी कि क्रॉस कर गया उसको जीडीपी में। पाकिस्तान से तो पहले ही वो आगे थे, दूसरे नंबर पे थे, पर अब पहले नंबर पे आ गए हैं। कोविड की वजह से इंडिया उनसे भी पीछे रह गया, पर अब जैसे कोविड की अब यानी कि जो नॉर्मल होगा सिचुएशन, तो हो सकता है कि इंडिया दोबारा यानी नंबर 1 पे चला जाए। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के कई सालों बाद बना और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी है जो वो बांग्लादेश से कम है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है जीडीपी के हवाले से, एक तो इनका कर्ज़ा है कोई 80-90% के करीब, उसका फैक्ट आता है। और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको नहीं देखा जाता सही तरीके से। फिर सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जीडीपी डे बाय डे इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ ही हो रही है। तो कोशिश, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने 6% पे रहेगी थी, पर अब तो शायद 3 पे चल रही है। तो बेहतर है कि ये अपनी एक्सपोर्ट को देखें, अपने जो कर्ज़े के मामला हैं उसको सही करें, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। मेरे ख़्याल से कि तकरीबन कोई 50-40 ईयर्स से अगर हम इसका देखें, स्टडी करें, इसको रिसर्च करें, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डाउन ही गई है। तो जिसमें कुछ गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सके और कोई रिसर्च की बेस पे किसी किस्म की यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो है वो इकोनॉमी डाउन से डाउन होती चली गई। बाकी कुछ मुल्क के हालात भी थे, ये कोविड ने और बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमीज़ का, हर मुल्क के, पाकिस्तान भी उसी का एक शिकार है। तो जिसकी वजह से मेरा ही ख्याल है कि पाकिस्तान काफ़ी डाउन चला गया था, लेकिन होपफुली अल्लाह करे कि अब आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी भी ऊपर जाए, और इसके लिए हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और सारा कुछ अपने जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करना चाहिए। बंगाल सब एक बंगाल है उन लोगों की, फिर ये सब कहते हैं हम एक बंगाली हैं, और यहाँ पे हम चारों सूबे अलग बता रहे हैं। कोई कहते हैं हम पठान है, कोई कहते हैं हम सिंधी है, कोई कहते हैं हम बलूची है। तो अगर एक ही पाकिस्तानी पे तवज्जो दे दे तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। बस ये 1971 में पाकिस्तान का ही हिस्सा था, उससे अलग हुआ, और उसके बाद उन्होंने इतना ग्रो किया कि पाकिस्तान की जीडीपी को भी क्रॉस कर गए वो। अब तो इस तरह के वो इंडिया को भी क्रॉस कर गए हैं, यानी कि मेहनत की है उन्होंने और उसका उनको फल मिला है। अब पाकिस्तान भी इस तरह करे, अगर कोशिश करे तो पाकिस्तान भी कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश तो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, हमसे ही अलग हुआ है वो, और वो हमें क्रॉस तो पहले ही कर गया था, वो इंडिया को भी क्रॉस कर गया होगा। कि बांग्लादेश ने जिस चीज़ पे फोकस किया था, बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट का जो उनका परसेंट के ऊपर जो उनको जो शेयर मिला था ना मार्केट में, वो अमेजिंग था। 70% था उसके अंदर। लेकिन वो समझ रहे थे कि एक सेक्टर के अगर हमने फोकस किया, अगर हमने अदर सेक्टर्स के ऊपर हमने इस पर प्रॉपर वर्किंग ना की तो इनका शरह नमूद नहीं बढ़ेगा। लिहाजा मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि उन्होंने जिस वक्त ये इनकी गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो कॉटन इंडस्ट्री पे फोकस किया था। और आप ये देखिए कि इस वक्त भी आप यानी कि एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली मैं करूँगा इसका टेक्सटाइल के ऊपर मैं बात करूँगा कि ये इनका एक्सपोर्ट के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर का शेयर है, और उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये समझा कि जिन चीज़ों से हम ये ज़्यादा यानी कि इसका अफरात नज़र ले सकते हैं या इसका कोई बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने अपनी बड़ी सॉलिड पॉलिसी बांग्लादेश ने दी, और उसने कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके ख़ास तौर पे उस सेक्टर के ऊपर जो इनका एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इनका जो शेयर जो बड़ा पॉजिटिव इसको यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बड़ी सॉलिड पॉलिसी, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी उनको, इंडस्ट्री को, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें लेबर के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर लेबर को बहुत ज़्यादा मराहत मिली, और उसमें जो लेबर का जो पोटेंशियल था वहाँ पे काम करने का, वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़्यादा जो एक उनका जो पोटेंशियल है वो बांग्लादेश में ज़्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान को अपनी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इनको अपने करप्शन वगैरह ख़त्म करनी चाहिए कि जिनकी वजह से इनकी अपनी जीडीपी बढ़ सके। पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने के लिए चाहे पाकिस्तान, इंडिया या कोई सी भी कंट्री हो, जो उसको जिन एक्शंस पे जिसको उनको अमल करना चाहिए वो है कि अपनी कंस्ट्रक्शन को जो है ना वो बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा
ट्रैवलिंग को उस मुल्क को चाहिए कि वो फ़रोग दे, और ताकि जब कंस्ट्रक्शन होगी, जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ऑब्वियसली जॉब्स निकलेंगी, और जितने भी बेरोज़गार लड़के लड़कियां जो भी, उनको जॉब्स मिलेंगी। और इस बेस के ही ऊपर जब हर इंसान अर्न करेगा तो वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले करेगा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इस तरह इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। जी, उसमें यह है कि सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान को अपनी जो है ना इंडस्ट्री को जो है ना इंक्रीज़ करना है, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो है ना कंट्री जो है ना उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता जितनी देर तक वो उसके अपने मुल्क में इंडस्ट्री ना लगे, और इंडस्ट्री लग के उसकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो बाहर के मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट करे जाके, और जब एक्सपोर्ट करेगा उसमें आपको पता है अब पाकिस्तान की जो ना इकोनॉमी चल रही है वो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह उनका भला करे, जिसकी वजह से वो डॉलर्स वगैरह हमें भेजते हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान को ये है कि सबसे पहले जो है ना एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी चाहिए, अपनी जो है ना कोई इस तरह की जो चीज़ें लेके, इस तरह की जो चीज़ें करनी चाहिए कि जैसे बाहर के लोग आके पाकिस्तान में जो है ना काम करें, और उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज़ करना चाहिए, और करप्शन का इनके कंट्रोल करना चाहिए, जो कि अब मुल्क में बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ के बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी कि अब तो शुरू हुआ तो है काम, अल्लाह करे कि अब पाकिस्तान भी ग्रो करे इस मामले में, तो हो जाएगा बेहतर। मशा तो यही है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें इस पूरे रीजन के अंदर ना, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। आपके सामने बांग्लादेश का जो एक्सपेरिमेंट वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि आप ये देखें, आप एजुकेशन साइड पे देखें कि इस वक्त एजुकेशन में भी जो इस वक्त बांग्लादेश का जो लिटरेसी रेट है 90+ में है, और दैट इज़ अमेजिंग कि यानी कि 90+ पे आप चले गए हैं कि जब पाकिस्तान के साथ है तो उस वक्त ये 30% था। तो इन्होंने अपनी सॉलिड पॉलिसी के साथ जो है ना एक 60% इंक्रीज़ किया, और भी इसको हमसे आज़ाद हुए भी कोई ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, कोई मोर देन 20-25 ईयर्स होंगे, लेकिन 25 ईयर्स के अंदर उन्होंने एक ऐसी सॉलिड पॉलिसी के तहत हर सेक्टर के अंदर उन्होंने वर्किंग की, और उसका उन्होंने रिज़ल्ट उनके सामने था। और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ, यही मैं मशवरा दूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट एक सॉलिड पॉलिसी दे, और इसी तरीके से जो आज भी अब देखें आप बजट आपके सामने आया है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये कहती थी कि हम एजुकेशन पे और हेल्थ के ऊपर, इसके ऊपर हम एक एमरजेंसी नाफज करेंगे, लेकिन अब आप देखें कि बजट के अंदर जो उसका शेयर है वो ना होने के बराबर है। तो जिस वक्त हम ऐसे मामलों के अंदर ज़्यादा अपने आप को यानी कि इन्वॉल्व रखेंगे कि जिसके अंदर पब्लिक की वेलफेयर जो है, या उसके अंदर जो जिसमें आपका जो पर इनकम जो है वो जब इंक्रीज़ हम इसलिए नहीं कर सकते कि उसके अंदर हमारी पॉलिसी जो है ना वो बेसिक पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर उनको लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हो या चार्म हो। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी मोस्टली कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने वो शिफ्ट कर गए अंदर बांग्लादेश के अंदर, और ये बदकिस्मती हमारी कि जो प्रोडक्शन हमारी अगर इधर होती तो यहाँ पर हम लेबर को भी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते थे। अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी देती कि इसके लिए कोई लेबर के लिए या इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी सब्सिडी देती तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते थे। और इसका मैं तो समझता हूँ कि इसका एक ही हल है, एग्जाम्पल आपके सामने है बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश इस पैटर्न पर काम कर सकता है, अगर हम इस पैटर्न के ऊपर चले जाएँ, हम इस पैटर्न को फॉलो करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि पाकिस्तान अपनी पर इनकम को जो है वो इंक्रीज ना कर सके। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इंस्टा और FB को फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।